ओडिशा के बहरामपुर में बीजेडी सरकार पर बरसे पीएम मोदी। कहा 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का होगा शपथ ग्रहण। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के पास से कैश बरामद। पीएमएलए के तहत झारखंड में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर। करोड़ों के कैश मिलने के बाद हमलावर हुई बीजेपी। मंत्री आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेने की मांग। प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा एक्सपोज हुई कांग्रेस। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। बीएसपी से मिला था टिकट, अब श्याम सिंह यादव हो सकते हैं नए उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने अब श्रावस्ती में बदला कैंडिडेट। नामांकन के बाद रामशुरमणि वर्मा का टिकट काटा। वीरेंद्र प्रताप सिंह पर जताया भरोसा, अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी। बिहार के काराकाट सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री। प्रियंका चौधरी को बनाया उम्मीदवार। पहले से उपेंद्र कुशवाहा और अभिनेता पवन सिंह है मैदान में। चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बोली रामलला के दर्शन के चलते मेरा पार्टी में विरोध होना पीड़ादायक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एमपी में भरेंगे हुंकार। दोपहर 12 बजे रतलाम और 2 बजे खरगोन में करेंगे जनसभाएं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी आज से 18 मई तक रायबरेली और अमेठी में करेंगी कैंप। दोनों हॉट सीट पर झोंकेंगी ताकत। यूपी कांग्रेस के 20 बड़े नेता करेंगे प्रियंका की मदद। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। दबंगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। छठे फेज में 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को होगी वोटिंग। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार भरेंगे प्रचार। नामांकन दाखिल करने से पहले करेंगे रैली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से है टक्कर। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आज करनाल सीट से करेंगे नॉमिनेशन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी भरेंगे पर्चा। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा 10 मई या 11 मई को दाखिल करेंगे नामांकन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया समझने के लिए फिलीपींस और श्रीलंका का 11 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा भोपाल। आज और कल पूरी प्रक्रिया का अवलोकन करेगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर नेपाल बॉर्डर पर चौकसी। बिहार से लगती नेपाल की सीमा को सील किया गया। मतदान के दौरान एसएसबी जवान रखेंगे कड़ी नजर। पश्चिम बंगाल के वीरनगर में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। गंगा नदी की वजह से गांव में हर साल आती है बाढ़। पुंछ के शासितार इलाके में भारतीय सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद चौकसी बढ़ी। 4 मई को पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला। चन्नी के बयान का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उस पर पलटवार। कहा कि कांग्रेस की घटिया मानसिकता। मध्य प्रदेश के शहडोल में एएसआई की हत्या के बाद जागा जिला प्रशासन। रेत माफिया के खिलाफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रेत से लदी 20 से ज्यादा गाड़ियां जब्त। गाजियाबाद के पहाड़पुर कूलिंग टावर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। कई जनपद से बुलाई गई अग्निशमन की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने के प्रयास जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला। जंगलों को आग से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से होगी पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता सरकार। के कविता की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अदालत आज सुनाएगी अपना फैसला। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आजम खां और उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में चल रही सुनवाई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 22 अप्रैल को अलीपुर में 2 लोगों को गोली मारी थी।
राजस्थान के भरतपुर में नीट की परीक्षा के दौरान गड़बड़ी, दूसरे की जगह परीक्षा देता पकड़ा गया एक लड़का। 10 लाख रुपए लेकर दूसरे छात्र की जगह दे रहा था परीक्षा। भरतपुर में पकड़े गए मुन्ना भाई से पुलिस की पूछताछ, लड़के से पूछताछ के आधार पर 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का खुलासा, नकली मसाले बनाने और उन्हें सप्लाई करने का खुलासा। करावल नगर इलाके में 2 फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे थे मसाले।